बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। क्रीमी हरी मिर्च बीफ शामी कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनते हैं और बहुत ही ग़ज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये क्रीमी हरी मिर्च बीफ शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेंगे और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है हाफ़ कप। जब मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने प्याज लिए हैं 250 ग्राम और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। प्याज़ों को मस्टर्ड ऑयल के साथ आपने अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सकें और ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो सकें। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। जब इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट लहसुन अदरक पेस्ट को आपने भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बीफ कीमा मैंने लिया है 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मैंने फ्रोज़न कीमा इस्तेमाल किया है, आप इसके अंदर फ्रेश कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आपने ऑयल लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज़ों के साथ आपने अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना ताकि तमाम मटेरियल यकजान हो जाए और उसको जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस आपने इसको बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर देना है। जब आप इसको साथ साथ फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। बस अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी आपकी बुनाई होगी हमारी ये शामी कबाब उतनी ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगी। फिर इसके अंदर आपने 1 गिलास पानी को ऐड कर देना है। हमने फ्रोज़न कीमा इस्तेमाल किया था इसलिए हमें पानी की ज़रूरत होगी। अगर फ्रेश कीमा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको पानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद 10 से 12 मिनट आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह गल सके। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। और ये देख लें इसने अपना पानी भी छोड़ दिया और जो हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड किया था वो भी पानी इसके ऊपर आ गया। बस इसी पानी के ज़रिए आपने इसको अच्छी तरह कुक कर लेना है ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह गल सके। लहसुन अदरक का सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस अच्छी तरह फिर आपने जो हमने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड किया था तो वो आपने अच्छी तरह कीमे के साथ इसको मिक्स कर लेना ताकि सब्ज़ मिर्च के पेस्ट की खुशबू और जायका इसके अंदर ऐड हो सके। फिर क्रीम हमें चाहिए होगी 250 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह कीमे के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे हमारा ये क्रीमी कीमा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा। बस आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए, यानी कि अपना ऑयल जो है वो सेपरेट करना शुरू हो जाए। जैसे जैसे आप इसको बुनाई करते जाएंगे ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा और जब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बीफ यखनी हमें चाहिए होगी। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से देख के ये बीफ यखनी भी घर में बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चने की दाल लिया मैंने 2 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, वो आपने एक देचकी के अंदर ऐड कर देनी है। और इसके अंदर बीफ यखनी जो हमने ली थी 2 लीटर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। 2 किलो दाल के अंदर हम बीफ यखनी इस्तेमाल करेंगे 2 लीटर और 2 लीटर इसके अंदर पानी को ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 4 लीटर हमें पानी की ज़रूरत होगी ताकि हमारी दाल अच्छी तरह गल सके। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 3 पीसेस, दालचीनी का हमें टुकड़ा चाहिए होगा 2 इंच का 1 पीसेस और कड़ी पत्ता हमें चाहिए होगा 2 पीसेस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है।
लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो आपने इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए आपने रख देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको 1 से 2 जोश आपने इसको दे देने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आपने इसका कवर ओपन कर लेना है। जब इसके ऊपर 1 से 2 बॉयल आ जाए तो ये देख लें इसके ऊपर एक जाग सी आ जाएगी, यानी कि फोम टाइप की एक चीज़ आएगी। तो आपने इसको अच्छी तरह ये जाग को आपने रिमूव कर लेना है। इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का आता है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार हमारी ये क्रीमी हरी मिर्च बीफ शामी कबाब तो आपकी तैयार होंगी। तो बस आपने अच्छी तरह इस जाग को आपने रिमूव कर लेना है। फिर आपने इसको दोबारा एक दफ़ा फिर फुल बॉयल देना है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी और जाग आ जाएगी, वो जाग भी आपने इसको रिमूव कर लेनी है। 1 से 2 बॉयल देने के बाद आपकी ये सारी की सारी जाग आपकी रिमूव हो जाएगी और ये बहुत आसानी के साथ आप इसको उतार सकते हैं। तो ये देख लें मैंने इसकी सारी जाग उतार ली है। फिर आपने इसको कवर लगाकर फुल बॉयल होने के लिए आपने इसको रख देना है। तो ये देख लें हमारा कीमा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसने भी अपना ऑयल छोड़ दिया है। आपने बस अच्छी तरह इसको बुनाई करनी है। जितना अच्छा आप इसकी बुनाई करेंगे ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। मसाला ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो ये देख लें हमारा ये क्रीमी बीफ कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी दाल का जो कवर है वो आपने ओपन कर लेना है और दाल को एक दफ़ा चेक कर लेना है। हमारी दाल में अभी थोड़ी सी कसर है, इसको दोबारा आपने कवर लगाकर फुल बॉयल होने के लिए आपने इसको रख देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी दोबारा कवर ओपन कर लीजिए। ये देख लें हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है और इसके अंदर जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। बस इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी रह गया जिसके अंदर हमारे अपनी दाल को हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। फिर ये दाल को आपने चेक कर लेना है। अगर ये दाल अच्छी तरह गल चुकी है तो ठीक है, वरना आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए और इसको बॉयल होने के लिए रख दें ताकि हमारी दाल अच्छी तरह गल जाए। तो फिर इसका आपने कवर ओपन कर लेना है और इसको आपने अच्छी तरह ग्राइंड करना है। आप हैंड बीटर के साथ भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं और ग्राइंडर के साथ भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बस आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है कि हमारी ये दाल का बहुत ही प्यारा सारा पेस्ट सा तैयार हो जाए। तो ये देख लें जैसे जैसे आप इसको ग्राइंड करेंगे ये दाल का एक बहुत अच्छा सारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। हमारी ये ग्राइंड दाल बिल्कुल रेडी है। ये देख लें इसको मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया और इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है। फिर इसके अंदर फ्राई बीफ कीमा जो हमने तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। 2 टेबल स्पून आपने गरम मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सफ़ेद ज़ीरा में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और अच्छी तरह आपने अभी इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि दाल कीमा और जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो यकजान हो जाए और उनका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा ये क्रीमी हरी मिर्च बीफ शामी कबाब तैयार होंगे। तो बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मटेरियल यकजान हो सके। तो देख ले तकरीबन हमने सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ये सारी मटेरियल हमारा यकजान हो चुका है। तो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है और नमक हमें चाहिए होगा। मैंने इसका टेस्ट चेक करके देखा था, थोड़ा सा कम था तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया कि अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च के इस टाइम पे ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह फिर आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि हरी मिर्च का जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। इससे फ्रेगनेंस बहुत ज़बरदस्त आएगी और जायका भी बहुत ही कमाल का आएगा। फिर आपने इसको रेस्ट होने के लिए 30 मिनट के लिए रख देना है ताकि तमाम मसाले इसके अंदर अच्छी तरह रच बच जाएँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी आपने इसकी शामी कबाब बना लेनी है। एक सांचा ले लीजिए या अपने हाथ की मदद से जैसे भी आप चाहें और जिस क्वांटिटी में चाहें और जिस साइज़ में चाहें आप बहुत आसानी के साथ इसकी शामी कबाब बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपकी ये शामी कबाब तैयार हो जाएंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है और ये हाथ पे चिपकेगा भी नहीं और ना ही आपको पानी की ज़रूरत होगी और ना ही ऑयल की। तो बहुत आसानी के साथ आप ये शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। बस आपको जितनी क्वान्टिटी में चाहें आप उतनी क्वान्टिटी में ये शामी कबाब तैयार कर लीजिए। तो ये देख लें बहुत आसानी के साथ आपकी ये शामी कबाब तैयार हो जाएंगी। क्रीमी हरी मिर्च
मटन शामी कबाब बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये बीफ शामी कबाब है। तो हम इसी तरह आप मटन की अगर रेसिपी आपको चाहिए वो भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगा। फिर आपने इसको फ्रीज़ होने के लिए आपने इसको रख देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर 1 कप ऑयल आपने ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर आपने जो फ्रोज़न क्रीमी हरी मिर्च बीफ शामी कबाब हमने तैयार कर ली थी वो आपने ले लेनी है और साथ ही 2 अंडे हमें चाहिए होंगे। इसको अच्छी तरह आपने बीट कर लेना है। फिर फ्रोज़न शामी कबाब लेकर आपने एक दफ़ा अंडे के साथ इसकी कोटिंग करनी है और उसके बाद आपने पैन के अंदर इसको ऐड कर देना है। क्रीमी फ्रोज़न हरी मिर्च शामी कबाब हमारी एक एक पीस आप लेकर अच्छी तरह आपने इसको कोटिंग करनी है और उसके बाद इसको ऐड कर देना है। फ्रोज़न हरी मिर्च क्रीमी शामी कबाब की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वहाँ से देखिए आप इसको 2 से 3 महीने के लिए आप इसको सेव भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप निकालें और इसको बना लें। तो ये सारी ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर देना है। जब इसकी एक साइड पे बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी तरफ भी आपने इसको बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर देना है। ये हमारी शामी कबाब बिल्कुल रेडी, यानी कि दाल भी हमारी बिल्कुल कुक हुई है और साथ कीमा भी हमारा कुक हुआ हुआ है। बस आपने इसको बहुत ही प्यारा सारा सिर्फ गोल्डन सा कलर देना है। जब दोनों साइड पे इसका बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये देख लें हमारे क्रीमी हरी मिर्च बीफ शामी कबाब बिल्कुल रेडी है और इसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ। ये देख लें बहुत ही प्यारा सारा इसके ऊपर कलर आ चुका है और खुशबू भी इसकी बहुत ही कमाल की आ रही है। तो जायका इसका तो बहुत ही कमाल का होता है। आप इसको बनाइएगा तो इंशाल्लाह आप खुद बताएंगे कि आपका ये शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनी है। तो बस आपने अब इसको डिश आउट कर लेना। देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी क्रीमी हरी मिर्च बीफ शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार इसका जायका है और खुशबू और लुक बहुत ही कमाल की है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। क्या आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनाम होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अपना गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।